एक चिलचिलाती दोपहर में अदिति को एक पुलिसकर्मी ने रोक लिया, जिसने उस पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया। जब उसने रिश्वत देने से इनकार कर दिया, तो एक अप्रत्याशित घटना घटी। उस पर भूरे रंग का पानी डाला गया, लेकिन पुलिसकर्मी को यह नहीं पता था कि अदिति वास्तव में कौन थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में अदिति अपने स्कूटर पर धीमी गति से चल रही थी, जो डामर से परावर्तित होकर तीव्र गर्मी छोड़ रहा था। समय समय पर वह अपनी पिछली दृष्टि पर एक नजर डालती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके पीछे की स्थिति सुरक्षित रहे। उसकी काली जैकेट की दरारों से बहने वाली हवा गर्म महसूस होती थी, जिसमें वाहनों के धुएं की धुंधली गंध घुल जाती थी, जो अभी भी हवा में अटकी हुई थी। यह सड़क काफी खाली थी, केवल कुछ अन्य कारें और मोटरसाइकिलें गुजर रही थीं। दूर में उसने सड़क के किनारे खड़े पेड़ देखे, जैसे कि वे इस यात्रा के मूक गवाह हों। अचानक एक लाल बत्ती पर रुकते ही एक पुलिसकर्मी उसकी ओर आया। वह कुछ कहना चाहता था, शायद चालान के बारे में या शायद सड़क पर बढ़ते ट्रैफिक के बारे में। अदिति चुप रही, उसके कान हवा में बातचीत के टुकड़ों को पकड़ नहीं पाए। वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे अपने आसपास होने वाली हर चीज पर ध्यान देना था। जब बत्ती हरी हुई, तो अदिति ने धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबाया और वह सड़क के बीच में चली गई, जो अब अधिक व्यस्त होने लगी थी। हालांकि कुछ ही दूर आगे एक अधिकारी सड़क के बीच में खड़ा था। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और उसे एक तरफ हटने का इशारा किया। अदिति ने एक पल के लिए बाएं और दाएं ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह ही एकमात्र थी जिसे रोका गया था। लेकिन नहीं, वह ही एकमात्र थी। उसने गहरी सांस ली, खुद को शांत करने की कोशिश की। आज वह जो भी सामना करेगी, वह उसका सामना करेगी। अदिति ने अपनी मोटरसाइकिल को एक तरफ कर दिया, अपने चेहरे पर एक शांत अभिव्यक्ति के साथ। शुभ दोपहर, मैडम। कृपया अपने कागजात दिखाएं। उस आदमी की आवाज सख्त थी, लेकिन उसमें कोई विनम्रता नहीं थी। अदिति ने उसे एक क्षण के लिए देखा, फिर अपनी जैकेट की छोटी जिप खोली, जिसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र था। एक शांत हाव भाव के साथ उसने उन्हें पुलिसकर्मी के हाथ में सौंप दिया। उस आदमी ने उन्हें लिया, दस्तावेजों पर तेजी से नजर डाली और फिर थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि यह सुनिश्चित कर रहा हो कि सब कुछ प्रक्रिया के अनुसार हो। लेकिन दस्तावेजों को वापस करने के बजाय उसने उन्हें अपनी वर्दी की जेब में डाल लिया। क्षमा करें मैडम, मैंने अभी अभी आपको हेडलाइट चालू किए बिना देखा था। यह एक उल्लंघन है, उसने आराम से कहा। हालांकि अदिति जानती थी कि यह बकवास था। वह जिस मोटरसाइकिल पर सवार थी, वह सबसे नया मॉडल था, जिसमें स्वचालित हेडलाइट्स की सुविधा थी, जो इंजन चालू होते ही जल जाती थी। उसकी हेडलाइट्स के बंद होने का कोई कारण नहीं था। वह जानती थी कि यह सब रिश्वत मांगने के लिए था। अदिति ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर थोड़ा मुस्कुराई। क्षमा करें अधिकारी, लेकिन मेरी हेडलाइट्स चालू थीं। वे स्वचालित रूप से चालू हो जाती हैं, उसने शांत स्वर में कहा। पुलिसकर्मी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अगर आप जल्दी करना चाहती हैं, तो हम इसे यहीं सुलझा सकते हैं, उसने अपनी वर्दी की जेब पर थपथपाते हुए कहा, जहां अदिति के ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र अभी भी थे। वह सोच रहा था कि अदिति भोली थी, एक आसान शिकार थी जो फंसाने के लिए आसान थी। एक सपाट अभिव्यक्ति के साथ वह उस आदमी की ओर से अगले कदम के लिए तैयार थी। या क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको चालान दूं? पुलिसकर्मी के शब्द हवा में लटके रहे। अदिति जानती थी कि यह आदमी परेशान कर रहा था, लेकिन वह इस तरह के आरोप से दबने वाली नहीं थी। लेकिन इस बार उसका शिकार उसे बिना किसी डर के घूर रहा था। उस आदमी ने एक छोटी सांस ली, फिर जारी रखा। आपने सड़क के निशान का भी उल्लंघन किया। मैंने खुद देखा कि आपकी मोटरसाइकिल का अगला पहिया लाल बत्ती पर रुकते ही सफेद रेखा पार कर गया था। एक नया आरोप लगाया गया था, इस बार पहले वाले से भी अधिक बेतुका। अदिति लगभग हंसना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि लाल बत्ती पर रुकते समय वह अभी भी पूरी तरह से रेखा के पीछे थी। भले ही वह थोड़ी सी रेखा पार कर गई हो, यह ऐसा उल्लंघन नहीं था जिसके परिणामस्वरूप चालान की धमकी दी जानी चाहिए। सर, मैं एक पुलिस अधिकारी हूं। मैं आपको आसानी से बता सकता हूं कि कौन से नियम उल्लंघन हैं और कौन से नहीं। लेकिन आप एक नागरिक हैं। आप क्या जानते हैं? पुलिसकर्मी को अपने शब्दों पर गर्व था, जैसा कि वह हमेशा रिश्वत के शिकार को कहता था। मुझे लगता है कि आप इस मामले को अधिक आसान तरीके से हल करना पसंद करेंगी। अदिति ने थोड़ा सिर हिलाया, जैसे कि पुलिसकर्मी के शब्दों पर विचार कर रही हो। ठीक है,
अगर मैंने उल्लंघन किया है तो कृपया मुझे आधिकारिक तौर पर चालान दें। मैं प्रक्रिया का पालन करने के लिए तैयार हूं। उस जवाब से उस आदमी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, अदिति की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट, जो घबराहट या हार से बहुत दूर थी। वह एक अलग प्रतिक्रिया चाहता था। वह डर, चिंता या कम से कम आगे बढ़ने की अनिच्छा देखना चाहता था। अब स्थिति दिलचस्प होने लगी थी। अदिति जानती थी कि यह पुलिसकर्मी एक चौराहे पर था। यदि वह दबाव डालता रहा तो परिदृश्य और भी स्पष्ट हो जाएगा। यह सिर्फ एक नियमित जांच नहीं थी, बल्कि एक गुप्त जबरन वसूली थी, और अदिति अगले दौर का सामना करने के लिए तैयार थी। पुलिसकर्मी ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें बाएं और दाएं ओर घूमती रहीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। सड़क वास्तव में बहुत व्यस्त नहीं थी, केवल कुछ अन्य सवार गुजर रहे थे, बिना ध्यान दिए। सड़क के उस पार की छोटी सी दुकान भी खाली दिख रही थी। केवल एक या दो लोग आराम से कॉफी पीते हुए बैठे थे। यह उसके लिए अपनी चाल चलने का सही समय था। तो, मैडम, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन अदिति को सुनने के लिए काफी स्पष्ट थी। पुलिस स्टेशन जाने, लंबी कतार में लगने और महंगा चालान भरने की परेशानी से बचने के बजाय हम इसे यहीं सुलझा सकते हैं। उसने एक टेढ़ा मुस्कुराया, जैसे कि वह किसी बाजार में सौदा कर रहा हो। अदिति ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने केवल उस आदमी को देखा। उसके चेहरे पर एक सपाट अभिव्यक्ति थी जो थोड़ी सी भी बेचैनी नहीं दिखा रही थी। पुलिसकर्मी जारी रखा। मैडम, आप जानती हैं कि इस तरह के उल्लंघन के लिए सैकड़ों रुपए का जुर्माना लग सकता है। बहुत अधिक खर्च करने के बजाय आम सान एक एज़ बस मुझे चाय पानी के लिए कुछ पैसे दें और मामला सुलझ जाएगा। वह प्रस्ताव घृणित था। यह कुछ ऐसा था जिसे बहुत से लोग सड़क पर अनुभव करते थे। कानून प्रवर्तन के बजाय एक त्वरित भुगतान के साथ व्यवस्था से निपटने के लिए अधिक आसान। बहुत से सवारों के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, क्षमा करें, अधिकारी, लेकिन मैं केवल एक आधिकारिक चालान ही स्वीकार करूंगी। मेरे लिए चालान जारी करें और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र वापस कर दें। पुलिसकर्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत गायब हो गया। वह स्पष्ट रूप से उस जवाब से प्रसन्न नहीं था और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। यह पुलिसकर्मी रिश्वत लेने का आदी था, इसलिए इस तरह की अस्वीकृति कुछ ऐसी नहीं थी जिसकी उसे उम्मीद थी। मैडम, क्या आप सुनिश्चित हैं? इसका मतलब है कि आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। एक लंबा रास्ता है और चालान एक गंभीर अपराध के लिए हो सकता है। उसने चेतावनी दी, शायद उम्मीद कर रहा था कि वह कुछ ही मिनटों में अपना विचार बदल देगी, लेकिन अदिति अपने स्टैंड पर दृढ़ रही। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। किसी भी ऐसे सवार की तरह जो इस स्थिति में घबरा जाता, उनके बीच एक अजीब चुप्पी फैलने लगी। पुलिसकर्मी ने अपने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा था कि यह महिला कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी, और इससे वह और भी निराश हो गया। फिर अचानक उसने एक कठोर कदम उठाया। बिना किसी चेतावनी के वह एक तरफ मुड़ा और एक कोने की दुकान से भूरे रंग के पानी से भरी एक बड़ी बाल्टी उठाई। इससे पहले कि अदिति प्रतिक्रिया दे पाती, उसने बाल्टी को ऊपर उठाया और भूरे रंग के पानी को उसके ऊपर उंडेल दिया। उसके कपड़ों और उसकी पैंट पर पानी गिरने की आवाज व्यस्त सड़क के बीच में जोर से सुनाई दी। आसपास के कुछ लोगों ने देखा, कुछ फुसफुसाए, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। अदिति ने अपने दांत भींच लिए, अपने कपड़ों पर चिपचिपे तरल पदार्थ को महसूस किया। उसकी आंखों में कोई घबराहट या गुस्सा नहीं था। उसने एक हल्की मुस्कान दी। भूरे रंग का पानी अदिति पर फेंकने के बाद उसने उसे तिरछी नजर से देखा, जैसे कि अपने कार्य से संतुष्ट हो। दुकान के आसपास के कुछ लोग केवल धीरे धीरे फुसफुसाए, किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने इस तरह की घटना देखी थी, और आमतौर पर पीड़ित केवल सिर झुकाते थे और हार मान लेते थे। अगली बार जब आपको चालान मिले तो इतना जिद्दी मत बनो, मैडम, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। मैं आपको एक समाधान की पेशकश करने में अच्छा था, लेकिन आप परेशानी चाहते हैं, है ना? यह परिणाम है। अदिति अभी भी चुप थी, भूरे रंग के पानी को अपने कपड़ों से टपकते हुए महसूस कर रही थी। क्यों चुप हो? क्या तुम स्वीकार नहीं करते? पुलिसकर्मी ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर मोड़ लिया। उसकी आवाज अब और अधिक दबाव डाल रही थी।
सड़क पर स्मार्ट मत बनो, मैं तुम्हें और भी परेशानी दे सकता हूं। उस धमकी का स्पष्ट रूप से उद्देश्य अदिति को डराना था। उसे यह सोचने पर मजबूर करना था कि वह एक कमजोर स्थिति में थी और उसे स्थिति को और खराब न करने के लिए सहमत होना चाहिए। लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल विपरीत था। अदिति ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया, उस आदमी को एक मर्मस्पर्शी टकटकी के साथ घूरते हुए। यह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। उसने अपना एक हाथ उठाया, भूरे रंग के पानी को टपकने दिया। उस आदमी को इस महिला की टकटकी ने थोड़ा बेचैन कर दिया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह क्या था। जो स्पष्ट था वह यह था कि जिस माहौल पर उसने पहले हावी था, वह अब उलटा हो रहा था। क्या? उसने कहा। उसकी आवाज अब कम निश्चित लग रही थी। रिपोर्ट करना चाहते हैं? कृपया। मुझे पता है कि ऐसी रिपोर्टें कभी कहीं नहीं जाती। अदिति ने बस धीमी सांस ली। उसने मैदान पर कई प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को देखा था, लेकिन कांस्टेबल सूर्य जैसे लोग, जो सोचते थे कि वे अजेय थे, सबसे परेशान करने वाले थे। हालांकि वह धैर्यवान रही, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला था। और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। अदिति अभी भी खड़ी थी। चिपचिपा भूरा पानी धीरे धीरे उसकी जैकेट और पैंट से टपक रहा था। पुलिसकर्मी अभी भी घमंड से खड़ा था। उसके हाथ कमर पर थे। उसकी आंखें विजय से भरी थीं। उसने सोचा कि उसने इस जिद्दी महिला को एक सबक सिखाया था। उसने सोचा कि यह महिला जल्द ही भाग जाएगी, लेकिन जो हुआ वह सभी को चुप करा गया। अदिति ने धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारा, अपना चेहरा दिखाया जो शांत था, भले ही उसके कपड़े अब भीग चुके थे। उसने अपने बालों को थोड़ा झटक दिया, जो हेलमेट के अंदर साफ सुथरा था, और उसने अपना हाथ अपने टपकते जैकेट कॉलर की ओर उठाया। धीरे धीरे लेकिन ठीक, उसने उसे किनारे कर दिया। पुलिसकर्मी की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसकी आंखों ने कुछ महत्वपूर्ण देखा। अदिति के शरीर पर एक छोटा बैज चमक रहा था। भूरे रंग के पानी के अवशेषों के बावजूद, जो अभी भी उस पर थे, उसके लिए यह समझने में बस एक पल लगा कि उसने अभी अभी क्या देखा था। उसका चेहरा, जो विश्वास से भरा था, बदल गया। कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, जैसे कि उसका शरीर अभी अभी महसूस की गई वास्तविकता को अस्वीकार कर रहा हो। उसका गला सूख गया। उसकी कनपटियों पर ठंडे पसीने की बूंदें दिखाई देने लगीं, भले ही दोपहर की धूप उनके सिर पर अभी भी चिलचिला रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अदिति ने उसे पूरी तरह से अलग अभिव्यक्ति के साथ देखा। एक शिकारी की टकटकी जिसने अभी अभी अपने शिकार को फंसाया था। फिर शांत स्वर में उसने कहा, शुभ दोपहर, अधिकारी। आपने अभी अभी एक गुप्तचर अधिकारी पर पानी डाला है, जो गुप्त रूप से काम कर रहा था। और उसी क्षण सूर्यों की दुनिया ढहती हुई महसूस हुई। सूर्य ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। उसके चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ गईं। अदिति का बैज धूप में चमक रहा था, भले ही उसका कुछ हिस्सा अभी भी टपकते भूरे तरल पदार्थ से ढका हुआ था। वह बैज सिर्फ कोई पहचान चिन्ह नहीं था, वह अधिकार का प्रतीक था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। कुछ सेकंड चुप्पी में बीत गए। आसपास के लोग, जो तब तक केवल दर्शक थे, यह महसूस करने लगे कि कुछ अजीब था। उन्होंने पुलिसकर्मी के चेहरे पर अचानक बदलाव देखा। जो पहले इतना अहंकारी था, अब ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी मौत की सजा सुनाई गई हो। सूर्य ने निगल लिया, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। क्या? क्या कहा? उसकी आवाज कांप रही थी। यह बैज। वह तुरंत पीछे हट गया। उसके हाथ थोड़े उठे हुए थे, जैसे कोई पकड़ा हुआ और घबराया हुआ व्यक्ति बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा हो। रुको, मैडम, मेरा मतलब था, वह सिर्फ एक दुर्घटना थी। अदिति ने उसकी बेचैनी को केवल देखा। उसने बस आनंद लिया कि उस आदमी की अभिव्यक्ति आत्मविश्वास से संदेह में कैसे बदल गई, फिर धीरे धीरे पूर्ण घबराहट में बदल गई। वह सूर्य जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती थी। वे हमेशा सोचते थे कि वे कानून से ऊपर हैं, जब तक कि कानून वास्तव में उनके सामने खड़ा न हो जाए। उसी क्षण दूर से कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। कुछ सादे कपड़ों में लोग सड़क के कोने से निकले, कठोर रवैये के साथ उनकी ओर बढ़ते हुए। उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया, छोटा सी, उड़ने के लिए बात एक तात बना जाएगा, अदिति को इशारा करते हुए। यह गुप्त अभियान अब समाप्त हो गया था।
और सूर्य जानता था कि यह उसके अंत का दिन था। उसने सड़क पर भीड़ की ओर तिरछी नजर डाली। वे लोग, जो पहले चुप थे, अब जिज्ञासा से भर गए थे। वे उसे अब एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक फंसे हुए व्यक्ति के रूप में देखते थे। अदिति दृढ़ता से खड़ी रही, जल्दी नहीं कर रही थी। उसने इस पल का आनंद लिया जब सच्चाई आखिरकार सामने आई। एक शांत हावभाव के साथ उसने अपनी अभी भी गीली जैकेट पकड़ी और उसे थोड़ा पीछे खींचा, अपनी आस्तीन पर लगे आधिकारिक लोगों को दिखाते हुए। भारतीय खुफिया पुलिस, उसने काफी जोर से आवाज में कहा ताकि आसपास के सभी लोग सुन सकें। सूर्य दंग रह गया। उसका जबड़ा गिर गया, उसका शरीर कांप गया। वह इनकार करना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। यह सब एक नाटक था। अदिति कोई साधारण सवार नहीं थी, कोई ऐसी महिला नहीं थी जिसे धमकाया जा सके। और सूर्य को नहीं पता था कि अदिति उसी जांच दल का हिस्सा थी जो उसके जैसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का पीछा कर रहा था। पीछे से सादे कपड़ों में कुछ लोग दृढ़ कदमों के साथ पास आए। उनमें से एक ने सूर्य की बांह कसकर पकड़ी, जबकि दूसरे ने अपनी जेब में हाथ डाला और अदिति का ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र निकाला। दस्तावेज अभी भी साफ सुथरे थे, उसके गंदे कृत्यों से प्रभावित नहीं हुए थे। मैं दोहराता हूं, आपको जबरन वसूली, सत्ता के दुरुपयोग और पुलिस के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने में अनैतिक कृत्यों के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने दृढ़ स्वर में कहा, आपके सभी बयान रिकॉर्ड किए गए हैं और जांच में सबूत के रूप में उपयोग किए जाएंगे। सूर्यो का चेहरा डर से भर गया। वह जानता था कि इसका मतलब है कि उसका नाम और उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सर, मैं यह सब समझा सकता हूं। यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। मेरा मतलब कभी ऐसा नहीं था। उस कायर ने सड़क पर कितने लोगों को धमकाया था, कितने लोगों को उसने भुगतान करने के लिए मजबूर किया था, सिर्फ इसलिए कि वे डरते थे कि अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें और अधिक परेशानी होगी। यदि वह अब एक अवसर के बारे में बात कर सकता था, तो उन्हें क्यों नहीं मिलना चाहिए था? सूर्य चुप था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। एक पल बाद हथकड़ियों की क्लिक की आवाज उसकी कलाइयों पर सुनाई दी। उसके दोनों हाथ अब पीछे बंधे हुए थे। वह अब निर्दोष सवारों को धमका नहीं सकता था। वह अब उन्हें झूठी धमकियों से डरा नहीं सकता था। कुछ दर्शक फुसफुसाए, कुछ ने संतुष्टि से सिर हिलाया। एक अधिकारी ने सूर्य को सड़क के किनारे खड़ी एक कार की ओर धकेल दिया। हम उसके सभी मामलों की जांच करेंगे, एक अधिकारी ने कहा। वह बहुत लंबे समय तक कानून से ऊपर महसूस कर रहा था। बहुत लंबे समय तक सोचा कि उसे दंडित नहीं किया जाएगा। लेकिन न्याय अभी भी खड़ा हो सकता है, जब तक कि ऐसे लोग हों जो इसके लिए लड़ने को तैयार हों। जैसे ही पुलिस की कार सूर्य को ले गई, अदिति ने गहरी सांस ली। उसने अपनी अभी भी गीली और चिपचिपी भूरे रंग के पानी से भरी जैकेट को एक पल के लिए देखा, फिर धीरे से सांस छोड़ी। आज का दिन सफल रहा, लेकिन कल एक और मिशन उसका इंतजार कर रहा था।